यूपी के आजमगढ़ में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है। यहां से बीजेपी ने मौजूदा सांसद दिनेश लाल यादव को प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने धर्मेंद्र यादव को मैदान में उतारा है। न्यूज 18 ने बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ से खास बातचीत की। आजमगढ़ में हुए विकास और विरोधियों को लेकर क्या कुछ उन्होंने कहा, आप खुद सुनिए। हमारे साथ आजमगढ़ से भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ जी हैं। सर, आप उपचुनाव जीत के आए और अब मेन चुनाव है, इन दोनों चुनाव में क्या डिफरेंट दिख रहा है आपको? दोनों चुनाव में अंतर ये है कि जब पहले 22 में हम लोग चुनाव लड़े या 19 में चुनाव लड़े तो हमें यहाँ काम करने का अवसर तब तक मिला नहीं था, लेकिन 22 में जब हम चुनाव यहाँ जीते तो हमको टाइम मिला काम करने का। और फिर आजमगढ़ में हमने 1 साल जो हमको मिला था, उस 1 साल में जो काम किया है वो देख करके यहाँ की जो जनता है वो बहुत खुश हुई कि हमने बाकी लोगों को भी बहुत अवसर दिया, लेकिन कोई इतना काम नहीं किया, 10 साल में कोई नहीं किया जो 1 साल के अंदर यहाँ आजमगढ़ में हम लोगों ने किया। तो ये फ़ायदा हुआ है कि अब जब हम चुनाव में जा रहे हैं तो मतलब इनको ये गारंटी हो चुकी है कि ये जीत के भागने वाला प्रत्याशी नहीं है, हार के भागने वाला प्रत्याशी नहीं है। ये जीते चाहे हारे, मैं 19 में हार गया था तो भी आजमगढ़ रह के काम कर रहा था, 22 में जीता तो भी आजमगढ़ रह के काम कर रहा हूँ, अपना भी काम कर रहा हूँ, जनता का भी काम कर रहा हूँ। मैंने जनता से कहा था कि आपने अगर अवसर दिया तो मैं बम्बई नहीं जाऊँगा, आजमगढ़ को ही फिल्म सिटी बना दूंगा, और वही मैंने किया। अभी 1 साल के अंदर ये सूचना विभाग में आप खोजेंगे तो आपको रिकॉर्ड में मिल जाएगा कि 21 फिल्मों की शूटिंग आजमगढ़ में हो चुकी है 1 साल में, और 22वीं जो है वो कल से शुरू होने जा रही है। लेकिन अगर हम समीकरणों की बात करें तो उपचुनाव में गुड्डू जमाली बसपा से थे और 2 लाख से अधिक वोट वो पाए थे, और इस बार वो समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं। इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? उसका बड़ा लाभ मिल रहा है हम लोगों को। गुड्डू जमाली थे तो उनके साथ में लोग थे। गुड्डू जमाली के जाने के बाद वो जो उनके साथ के लोग थे वो अब हमारे साथ आ गए। वो सब लोग हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे साथ सभा कर रहे हैं, हमारे साथ आकर के और मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश जी आरोप ये लगाते हैं कि आप एक्सीडेंटल जीत गए, उपचुनाव था, प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग करके आप चुनाव जीते हैं, और इस बार जनता जो है आपको जो है ये सड़क दिखाइए, ये कभी बनाया था उन्होंने, दिखाइए। ये जो सड़क है ये जो बन रही है, और इसी आजमगढ़ को कहते थे हमारा गढ़ है और इसको गढ़ा बना दिए थे। तो अखिलेश यादव को तो मौका दिया ही था जनता ने कि आप करिए, पर वो तो भाग गए, तब ना हमको मौका मिला। अगर वो काम किए होते तो फिर वही रहते, उनको कहाँ हम कह रहे हैं कि जनता ने अवसर नहीं दिया था। मुलायम सिंह यादव जी ने आजमगढ़ में बहुत अच्छा काम किया था, और इसलिए जनता ने एक बार फिर अखिलेश यादव जी को मौका दिया कि उनके विकास कार्यों को आप आगे बढ़ाइए, पर वो छोड़ के भाग गए।